ओके, तो हमने कंसेप्ट देखा, अब न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई विल शो यू द न्यूमेरिकल। फिर से एक बार देखना हो तो देख लो, याद रख लो। ओके, डोमेन एंड कोडोमेन। साइन इनवर्स के लिए क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट -1 to 1, और वहां पर डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या मिलेगी, -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स x के लिए क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पर -1 to 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा 0 to π। यहाँ पे -π/2 to π था साइन में, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 to π। फिर कॉसेक इनवर्स x के लिए क्या लेंगे, तो r -1 to 1, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट। ओके, वो लिया, और यहां पर क्या मिलेगा, तो यहां पर -π/2 to π/2 था, तो वो तो रहेगा, लेकिन उसमें से साइन 0 0 होता है, तो 0 वाला निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x के लिए भी r -1 to 1 कर लेंगे, और इस साइड क्या रहेगा, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो हम जो -0 to π था, 0 to π, उसमें से क्या निकाल देंगे, π/2 निकाल देंगे। फिर आया tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x के लिए यहाँ पर r और यहाँ पर -π/2 to π/2, बट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहेगा, π/2 और -π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। और cot इनवर्स x, उसमें भी r, और यहाँ पर आ जाएगा 0 to π। डन। ओके, बस इतना याद हो तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो एग्जाम एक्सरसाइज 2.1 ओके से ये न्यूमेरिकल है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम गिन रहे हैं, क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। क्या बोला है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सिंपली हम कर सकते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ, ये जो माइनस है वो माइनस रहने दो अभी, और 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 की जगह हम लिखेंगे 1/2 मतलब कितना होता था, साइन 30 डिग्री। साइन 30 मतलब क्या, π/6, तो उसके लिए हम लिखेंगे साइन π/6। नहीं, सिर्फ π/6 नहीं, वो तो आंसर है तुम्हारा, यहां पर साइन π/6। ओके, अब हमें पता है क्या कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, तो इसके लिए तुमने क्या लिखा कि साइन इनवर्स -½ तो साइन माइनस साइन इनवर्स 30 डिग्री होता है ना, तो उसके लिए तुमने लिख लिया π/6। अब अगर तुम वो फॉर्मूला यूज करना ना भी चाहो, कौन सा वाला, माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, वो तुम यूज ना करना चाहो तो तुम दूसरा भी कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें पता है कि कहां पर माइनस साइन थीटा आएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा आने से रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी माइनस साइन थीटा नहीं आएगा क्योंकि प्लस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। तो तुम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे कि हम क्या लिखते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। डन, ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो वो क्या होगा, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या है, माइनस साइन थीटा। अब ऐसा समझो कि यहां पर क्या गिवन है, थीटा की जगह π/6 गिवन है, तो हमारा क्या होगा, साइन ऑफ पाई प्लस π/6 इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/6। हाँ, लेकिन ये समझ गए। ओके, तो तुम ये लिखो, या तो तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि साइन ऑफ पाई प्लस π/6 ऐसा लिख सकते हैं, और मतलब ये और इसके आगे तो वो जो है वो तो है ही, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ। ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, दोनों समझ में आ गया ना, इक्वेट करके दिखा रहा हूं, ऐसा या ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स और यहां पर साइन, तो 6π प्लस पाई 7π/6 ऐसा लिख सकते हैं। अब 7π/6 क्या आया, 7π/6,
अब ये तुम कब कट कर सकते हो, जब ये तुम्हारा पर्टिकुलरली रेंज में हो। तो तुम्हारी रेंज क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था -π/2 टू π/2। तो अगर तुम यहाँ पर तुम देखो तो ये कितना है 7π/6। तो 7π/6 मतलब अगर 7 इंटू से 180 डिवाइडेड बाय 6 अगर ऐसा भी हम करें तो क्या हो जाएगा, ये 630 ओके 630 कितना हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 210। तो ये हमारा कौन सा एंगल है, -90 टू +90। -π/2 टू π/2 क्या है, -90 टू +90। तो क्या 210 -90 टू +90 में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कट नहीं कर सकते, ये कट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ये π/6 है, ये क्या है π/6। तो ये अगर π/6 है, π/6 मतलब क्या 30 डिग्री। क्या 30 इसमें आ रहा है रेंज में, हाँ। तो अब यहाँ पर ही डायरेक्टली, ये तो मैं तुम्हें पहला न्यूमेरिकल समझा रहा हूं इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं। तो तुम डायरेक्टली ही यहाँ पर कट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें पता है साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या याद रखना, साइन इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, ऐसे। और हम वो जो करते थे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वो भी यहाँ पर वैलिड ही है। सो यहाँ पे क्या लेंगे हम कि साइन यहाँ पे माइनस साइन π/6। तो ये माइनस वहां चला गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, π/6। ओके, समझ में आया, पक्का समझ में आ गया। क्योंकि साइन साइन क्या होने जा रहा है, कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेंज में है इसलिए। अगर ऐसा तुमने लेके आया 7π/6 तो अब ये हाँ हम कट कर सकते नहीं, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, इसके आगे फिर नहीं सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि रेंज में नहीं है। यहां पर तुम ये लिखोगे तो यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा बिकॉज रेंज इज इक्वल्स टू -π/2 टू π/2। ये तुमने रीजन लिखा तो तुम यहां से डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते। अंडरस्टूड। देखो आंसर क्या गिवन है बुक में, लाए हो बुक, आ गया ना। नहीं माइनस, ये माइनस लिखना बाकी है ना, ये माइनस हमारा है ना, ये बोला ना मैंने साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। डन, समझ में आ गया। तो ये तो मैं तुम्हें पूरा ये पहला न्यूमेरिकल है इसलिए अगर तुम यहाँ हो और फिर ये काट रहे हो तो वो काट नहीं, और तुम्हें ऐसे काट के दिखाना भी नहीं है। हाँ, अगर डिटेल्ड मैथमेटिक्स कंसेप्ट वाइज जाओ तो एक्चुअल में ये कटता नहीं है। ओके ऐसे के साइन इनवर्स और साइन उड़ा दिया, ऐसे नहीं होता है डिटेल्ड में। इसीलिए तो कभी कभी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ये कटोगे और आंसर 7π/6 नहीं, यहां भी नहीं कर सकते। नॉट इवन हियर तुम ऐसे नहीं कर सकते कि कट कर दिया, कभी भी ऐसा मत करना। कंसेप्ट वाइज ये सही नहीं है, तो वो तुम डिटेल्ड मैथ्स पढ़ोगे कॉलेज लेवल पे तो पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि क्या ये हमारा न्यूमेरिकल क्या था, हमारा न्यूमेरिकल साइन इनवर्स। अब देखो वो कंसेप्ट सारे समझा दिए, तो तुम्हें मैं न्यूमेरिकल का स्टेप कैसे बता रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये पहले मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। अब 1/2 को क्या कर रहे हैं, 1/2 को लिख रहे हैं हम क्या, साइन π/6। तो ये अब तुम देखो π/6, तो π/6 के लिए डायरेक्टली तुम यहाँ लिख दोगे, माइनस तो है ही और π/6, और यहाँ पे रीजन क्या दोगे, बिकॉज रेंज इज इक्वल्स टू -π/2 टू π/2। आया समझ, पक्का, श्योर। बस ऐसे ही न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे कि देखो दूसरा न्यूमेरिकल, तो दूसरा न्यूमेरिकल में क्या है, cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो अगेन क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, √3/2 मतलब क्या है, 60 और 30 है, 30 ही है तो π/6 ही है, तो cos π/6। अब अगर ये कट कब कर सकते हैं, जब ये रेंज में हो तो cos की रेंज क्या है, ये तो पहले तो साइन था, अभी cos है, तो cos की रेंज क्या है, 0 to π। बिकॉज रेंज, ये तो तुम्हें आंसर में लिख देना है, बिकॉज रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 to π। तो 0 to π मतलब 0 to 180 डिग्री में होना चाहिए, π/6 मतलब 30 डिग्री, इसमें है
है तो तुम उड़ा सकते हो उसको। तो डायरेक्टली यहाँ लिख दिया π/6 और यहाँ पे बिकॉज करके ये रीजन देखिए। बिकॉज में हर बार रेंज लिख देनी है, मतलब कोडोमेन ही रेंज है तुम्हारी, तो हर बार रेंज लिख देनी है जब तुम ये स्टेप दिखाओ तब, थर्ड स्टेप में। डन, सिंपल है न्यूमेरिकल। तो ऐसे ही तुम्हारे 6 न्यूमेरिकल है, वो ट्राई करो और फिर ये आगे के जो है वो दूसरे मेथड से होंगे, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या है। देखो दूसरा मेथड मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा लेंदी है। देखो 11th वाला तो क्या बोल रहे हैं, tan इनवर्स 1, तो सम करना है ना सबका, सम ही करना है, बीच में सिर्फ तुम्हें निकाल देना है। cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ओके, तो ये 1 की जगह तुम क्या लिखोगे, tan π/4, करेक्ट, tan π/4 लिखोगे। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, π/1/2 मतलब 60 π/3 होता है। अब वापस यहाँ पे वो कंसेप्ट आ गया क्या, cos इनवर्स -x, तो cos इनवर्स -x तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो तुम डायरेक्टली लिखो या तो फिर तुम चेक करना कि वो रेंज में है या नहीं है। डन, समझ में आ रहा है? नहीं, अभी माइनस को बाहर निकालोगे तो तुम्हारा तो cos इनवर्स माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस को बाहर निकालोगे तो कुछ होगा ही नहीं, प्लस का प्लस ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले तो तुम क्या चेक करोगे कि cos इनवर्स ये क्या आ गया 1/2 मतलब π/6 है, तो पाई माइनस π/6 करो। क्या, पाई माइनस π/6, तो पाई माइनस π/6 करोगे तो 6 पाई मतलब 5 π/6 आएगा। अब 5 π/6 cos इनवर्स की रेंज में है क्या, वो चेक करो। 5 π/6 cos इनवर्स की रेंज में है क्या, तो 5 नहीं, देखो ये क्या हुआ, -1/2 है तो ये क्या हो गया, π/6 हो गया। ओके, ये cos इनवर्स, देखो मैं ये स्टेप समझा रहा हूँ, cos 60 तो π/3 है, यस। तो देखो हाँ, cos इनवर्स जो भी हो, मतलब इसको हमने क्या लिखा, पाई माइनस 1/2 मतलब क्या, π/6, तो मैं बोल रहा हूँ पाई माइनस π/6, तो किसका, cos का, मतलब यहाँ पर ये क्या है cos, तो cos पाई माइनस π/6 की वैल्यू क्या होती है, माइनस cos, ये सिंपली cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू प्लस या माइनस, माइनस cos थीटा, यस, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे माइनस cos थीटा है मेरा, यहाँ पे क्या था, अरे ये है ना cos इनवर्स, ये क्या है, ये क्या है π/6, तो वो क्या है, माइनस है ना, तो ये क्या है cos ऑफ माइनस π/6, वही तो है। समझ में आ रहा है? नहीं, फिर से बता रहा हूं, ये देखो क्या बोल रहा हूं, हमारे पास क्या है, cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 ऐसा गिवन है। डन, अगर cos 1 यहां पे सिर्फ 1/2 होता तो तुम क्या लिखते उसकी जगह, cos π/3 लिख देते, करेक्ट। यहां पर सिर्फ 1/2 होता तो तुम उसकी जगह क्या लिख देते, cos π/3। अब दो तरीके से न्यूमेरिकल हो सकता है, एक तरीका कौन सा, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू प्लस हो जाता है cos इनवर्स x। समझ में आया? तो एक तरीका तो क्या हुआ, ये माइनस तुम पहले से ही बाहर निकाल लोगे, बाहर निकाल लिया मतलब वो बाहर आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बाहर निकालोगे तो वो भी उसकी वैल्यू क्या है, प्लस। तो इसको तुम डायरेक्टली स्टार्ट कर दे रहे हो कहां से, cos इनवर्स 1/2 से। अब 1/2 को तुम लिखोगे क्या, cos π/3, वो कट हो जाएगा तो मतलब π/3। समझ में आया? ये एक। दूसरा कौन सा, कि -1/2 है तो उसको मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं, cos इनवर्स, अभी -1/2 है तो -1/2 को मैं यहाँ पर मतलब क्या है, माइनस है, ऐसा समझो। अब 1/2 जो है वो 1/2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/2 को मैं लिख रहा हूँ cos ऑफ माइनस ऑफ cos ऑफ कितना है 1/2 मतलब π/3, तो cos ऑफ π/3 ऐसा लिख सकता हूँ इसको, माइनस की जगह माइनस है और 1/2 को मैंने लिखा है cos π/3। समझ में आया चिराग? ये समझ में आया? अब माइनस cos π/3 कब आता है, वो जो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ वो क्या, cos ऐसा समझो पाई माइनस π/3 ऐसा गिवन है, उसका आंसर क्या आएगा,
अरे ये मत एलसीएम मत लो। हाँ, सर, कॉस समझ गया। पाई माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा? सर वो माइनस कॉस। माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 का आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस पाई बाई 3। डन। तो मैं ये पूरा माइनस कॉस पाई बाई 3 की जगह क्या लिख रहा हूँ? कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 यहां पर लिख रहा हूँ। आया समझ में? तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा यहाँ पर, तो क्या आ गया? कॉस इनवर्स, यहाँ पे आ गया कॉस, और पाई माइनस पाई बाई 3 है यहाँ पर। तो अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो वो क्या आ जाएगा? 3 पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब कितना? 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर 2 पाई बाई 3 है, ओके, और यहाँ पर तुम्हें निकालना है। अब वो देखो तुम्हारी रेंज में है या नहीं। तो 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तुमने निकाल दिया 60, दैट इज इक्वल टू 120। तो 0 टू 180 के बीच में ही आ रहा है 180, 120। तो तुम ये कट कर सकते हो, और वो कट कर दिया तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 2 पाई बाई 3। मतलब मिडल टर्म का आंसर क्या है? 2 पाई बाई 3। समझे? दो आंसर और 2 पाई बाई 3 भी आ रहा है। कौन सा? पाई बाई 3 भी आ रहा है ना? नहीं, पाई बाई 3 यहां से आएगा ना, लेकिन यहां पर हुआ क्या कि माइनस जो है वो हमने प्लस कर दिया। समझे? इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ये मेथड से मत करो, ये मेथड से ही करो। कहां ये मेथड यूज करोगे? देखो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं तुम्हें। कहां मेथड यूज करोगे? या तो मैं तुम्हें सारे फॉर्मूला ही दिखा देता हूं। देखो, साइन इनवर्स माइनस थीटा और से साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है क्या? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम डायरेक्टली कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस जैसे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, वैसे ही कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स थीटा। तो वो हम नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख रहा हूं रेड से। ऐसे नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम पाई माइनस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स यहां पर हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हम कहां करेंगे? तो तुम्हें मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जब हम कॉस इनवर्स की बात कर रहे हो, जब हम सेक इनवर्स की बात कर रहे हो, और जब हम क्वाट इनवर्स की बात कर रहे हो, ये 3 की बात कर रहे हो, तब तुम पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा कुछ भी लिखो। पाई माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। पाई माइनस करोगे ये भी माइनस हो जाएगा, पाई माइनस करोगे वो भी माइनस हो जाएगा। तो पाई माइनस थीटा कब लिखेंगे? जब ये 3 होंगे तब। और जब वो 3 होंगे, कौन 3? साइन इनवर्स कॉस नहीं, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों होंगे। और उसके अंदर जब माइनस होगा, इनके अंदर साइन इनवर्स माइनस थीटा होगा, तो तुम डायरेक्टली लिख लोगे माइनस साइन इनवर्स थीटा, क्योंकि साइन का यूज किया है हमने, साइन बाहर आएगी। कॉस इनवर्स के लिए लिखोगे माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स के लिए लिखोगे, मतलब ये कब? जब माइनस थीटा होगा। इसके लिए भी क्या लिखोगे? माइनस टेन इनवर्स थीटा। डन। ये 3 के लिए हम, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, हम साइन का यूज करने वाले हैं। तो यहां पे से साइन बाहर निकलेगी, तो बाहर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर बाहर प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो साइन का यूज हुआ। लेकिन अगर हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो साइन का यूज हुआ ही नहीं। मतलब क्या है उन लोग का माइनस देने का? इससे अच्छा तो प्लस दे देते, ऐसे भी तुम उड़ाई नहीं वाले हो। समझ में आया? तो जब कॉस है, सेक है और कॉट है, तब तुम कॉस इनवर्स माइनस थीटा या सेक इनवर्स माइनस थीटा या कॉट इनवर्स माइनस थीटा को डायरेक्टली प्लस करके नहीं लिख देना, उसके लिए लिखोगे पाई माइनस थीटा। अंडरस्टूड? आया समझ में? पक्का? श्योर ना? तो इसीलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने तुम्हें करवाया, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने किया उसमें भी मैंने 2 मेथड तुम्हें इसीलिए तो बताई कि पहले मैंने क्या किया था, ये पहले मैंने मेथड की। तो डायरेक्टली पहले क्या किया कि ऐसे अगर कट कर देंगे तो माइनस पाई बाई 6, लेकिन ये तो मैंने तुम्हें लास्ट में बताया। पहले मैंने क्या बताया कि पाई प्लस समथिंग लिखते हैं, क्योंकि पाई यहाँ पे साइन में पाई माइनस लिखोगे वो तो प्लस आ जाएगा, तो हमें तो माइनस लाना है ना, हमें माइनस लाना था, इसलिए हमने क्या किया? पाई प्लस किया। पाई प्लस मतलब थर्ड क्वार्टर, तो वो करके आए। तो यहां पर क्या आया? 7 पाई बाई 6। लेकिन वो
हमारी रेंज में नहीं है, तो ये मेथड नहीं करेंगे। ये मेथड नहीं करेंगे तो क्या, तो माइनस का माइनस ले लो, तो माइनस का क्या लिखा, माइनस। लेकिन ये कब करोगे, यही न्यूमेरिकल अभी यहाँ पे मैं टेन इनवर्स लिख लूं, यहाँ पर मैं कॉसेक इनवर्स लिख लूं, तो सेम यही मेथड तुम यूज करोगे। और ये वाली दूसरी मेथड जो अभी हमने न्यूमेरिकल में की वो कब यूज करोगे, जब कॉस हो, सेक हो या कॉट हो, तब। मतलब कि अंदर माइनस थीटा हो तो तुम बाहर निकाल के उसको प्लस मत कर देना, तो क्या करोगे, पाई माइनस थीटा करो। डन। लेकिन ये मैंने डायरेक्टली ट्रिक बता दी, कौन कौन सा, कॉस, सेक और कॉट। कॉस, सेक और कॉट, ये तीन में तुम्हें पाई माइनस थीटा लिखना है। और साइन और से टेन और कॉसेक, उसमें तुम्हें माइनस हो अंदर तो माइनस लिखना है, प्लस हो तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन अंदर माइनस हो तो माइनस लिखना है। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो यहाँ पर तुम्हारा अब हो जाएगा 11 वाला न्यूमेरिकल। जैसे देखो इसमें साइन इनवर्स -1/2 भी है, तो साइन इनवर्स -1/2 इसको तो हम डायरेक्टली माइनस ही लिख देते हैं, तो साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन π/6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -π/6। ये तो फर्स्ट वाला ही न्यूमेरिकल आ गया। अब सबको प्लस करना ओके, हाँ बस। अब वो एक पार्ट बाकी है, तो वो क्या था, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिखेंगे, tan π/4, 1 की जगह। ये देखो ये कट कब कट होगा, यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा तुम्हें, बिकॉज रेंज इज -π/2 to π/2 है, क्या हो, π/6, हाँ है। यहाँ पर भी तुम कट कब कर सकते हो, जब रेंज इज -π/2 to π/2, लेकिन ओपन ब्रैकेट। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये वाला राउंड ब्रैकेट, और क्लोज्ड ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं ओपन, यस, इसको बोलते हैं ओपन, और इसको बोलते हैं क्लोज, यस, स्क्वायर ब्रैकेट को ही क्लोज। डन। और सिंपली कंफ्यूज हो जाए, मीनिंग तो पता ही है हमें, क्या यहाँ पर -π/2 और π/2 इंक्लूड है, और यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये π/4 भी रेंज में ही है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा π/4। तो एक तुम्हारा आंसर है क्या, π/4। फिर उसका आंसर जो हमारा कॉस का निकाला, वो कॉस का आंसर क्या निकाला, अभी हमने जो निकाला वो, तो कॉस का आंसर हमने क्या निकाला अभी, ये वाला नहीं, वो 2π/3, तो कॉस का आंसर निकाला हमने 2π/3। क्योंकि सर आगे गया, हाँ गया, और हाँ, तो यहाँ पे क्या 2π/3 निकाला, प्लस ना, हाँ प्लस, और यहाँ पर तीसरा साइन वाला क्या निकाला, प्लस है, तो ये चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -π/6। एलसीएम ले लो, जो आंसर आएगा दैट इज फाइन। डन। तो ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज है, तुम्हें सॉल्व करनी है। ओके, इजी ही है, देख लो, इतने में ही है, खत्म हो जा रही है। डन। अगर कोई ऐसा लग रहा हो तो बताओ, तो मैं बता दूं, क्लू दे दूं एटलीस्ट कि क्या करोगे। हो जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे शायद 2 आया, तो तुम सोचोगे 2 कहाँ है, लेकिन सेक है ना, सेक में तो 2 आता है, कॉस में नहीं आता, तो कॉस में 1/2 आता है ना, तो उसका उल्टा 2, तो मिल ही जाएगा। डन। ओके, करो तो स्टार्ट, चलो थोड़े ही है, अभी हो जाएंगे।